हो मत जुल्म करें मेरी सांस नास खुद घर का करे राजा जुल्म पाछे फकीर मांगे राजपाट चाहते को ना दौलत जगीर मांगे शेर ने जिमावड़ खातर मेरे बेटे का शरीर मांगे शेर ने जिमावड़ खातर बेटे का शरीर मांगे मेरी साधुओं का राजी हो के शेर खावे बकरा लिया के डाल दो इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो हो ये तो ढोंगी फिरे है फकीर लाजवंती कह रही हो कि यहाँ से धक्का मार के उन्हें भगा दे। हाँ, अगर अपने घर पे कोई दुश्मन भी आ जाता है तो उसमें भी ठोकर नहीं लगाई जाती, उसका भी सम्मान किया जाता है। और वो तो साधु है, और अगर साधु का अपमान कर दिया तो इस नगरी का क्या होगा? तुमने कभी सोचा? मैंने सब कुछ सोच लिया सासू माँ। ऐसे भी कोई साधु नहीं होते हैं जो एक इंसान का मांस अपने शेर के सामने डालते हो। वो कोई ढोंगी बाबा है, वो साधु नहीं है, उन्हें धक्के दे के बाहर निकाल। लेकिन बेटी, तुम्हारे पिता ने उनको वचन भर दिए हैं, और तुम भली बातें जानते हो कि एक बार जब वचन भर दिए जाते हैं तो उनसे लौटा नहीं जाता। इसलिए मजबूर हूँ, बार बार तुझसे विनती कर रही हूँ कि दान कर दे लाडो। दान करने से पहले कुछ सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। आपके कुल का इकलौता चिराग है आपका बेटा धीरधज, कैसे दान में देकर के आप आ गई हो अपने बेटे को? क्यों दान करना चाहती हो? उन्हें मना कर दे साधुओं को कि हम दान नहीं दे सकते, और मैं भी दान नहीं करूंगी। सुनिए मेरी बात। और आदरणीय सुदर्शन जी, वो भी 200 रुपए का पुरस्कार
पुरस्कार देकर के हम दोनों को सम्मानित कर रहे हैं। उनका भी बार बार धन्यवाद। सुनिएगा क्या कहा। पशु नहीं खाया करते सत्यवादी दानवीर, धर्म ना डिगाया करते, घर आए साधु संतों में धक्का ना लगाया करते, घर आए साधु संतों में धक्का ना लगाया करते। बंद जावेगी हाथों की, मेरे हाथों की, मेरे हाथों की मेहंदी ना छूटी, दिल में घर के ख्याल देती, किसके ऊपर उम्र कटे मेरे जाती ऊपर हाथ, किसके ऊपर उम्र कटे मेरी जाती ऊपर हाथ, बैठी बहू यो जवान साले बेटी लाजवंती, हाँ सासू माँ, तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे अपने बेटे से प्यार नहीं है, मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करती हूँ। लेकिन बेटी लाजवंती, संसार के अंदर कौन माँ ऐसी होगी जो उसे अपने पुत्र से प्यार नहीं होगा। लेकिन आज प्यार और धर्म में से किसी एक को मुझे चुनना है, इसलिए मैंने अपने पति के धर्म को चुना, उनका साथ दिया। और जिस पुत्र की तो बात करती है, अरे 9 महीने तक मैंने उसे अपने गर्भ में रखा है, बड़े कष्टों से पैदा करने के बाद उसका लालन पालन किया। अरे तू जानती भी नहीं है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन लाडो लाजवंती, आज मजबूर हूँ, क्योंकि आज मेरे पति ने वचन भर दिए हैं। उन वचनों को पूरा करने के लिए मुझे अपने बेटे की भेंट चढ़ानी ही होगी, चढ़ानी ही होगी। नहीं सासू माँ, नहीं, मैं अपने पति को दान में नहीं दे सकती हूँ। अरे मत बोले, बात बिगड़ जा, सांस तेरे कारा बिच्छू लड़ जा, लिकड़ जा बार में सासू, और कैसे दे दूं दान में भरतार में सासू, मैं दान में नहीं दे सकती। तेरे सामने झोली फैला करके खड़ी हुई हो, मेरे बेटे को मेरी झोली में डाल दे लाजवंती। नहीं डालूंगी। मेरी पुकार को सुन ले, नहीं सुन ले। अरे दोनों ओर कुआं खाई, दोनों ओर कुआं खाई, सब तरिया का ख्याल री, एक तरफ बेटे की ममता धर्म का सवाल री, 9 महीने तक रखा गर्भ में उससे प्यारा काली, 9 महीने तक रखा गर्भ में उससे प्यारा काली। तू तो सासू मेरा भारी, बेटे ने मरवाना चाहती झूठा तेरा प्यार, शेर ने
रागनी पर खुश होकर के हमें पुरस्कार दिया है, उन सभी का बार बार धन्यवाद। अभी 50 रुपए एक अंकल जी दे करके गए हैं, क्या नाम था उनका? पप्पू जी। पप्पू जी 50 रुपए से इस रागनी पर मान सम्मान करके गए हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद। और 100 रुपए से हमें पुरस्कार दिया था डॉक्टर सुदर्शन जी, उनका भी बार बार धन्यवाद। समस्त श्रोताओं का बार बार धन्यवाद। बेटी लाजवंती, हाँ सासू माँ, तुम मुझसे ये कह रही हो कि मुझे अपने बेटी को दान में देते वक्त कोई दुख नहीं होगा, कोई विपत्ति नहीं होगी? अरे तू जानती है कि संसार में माँ सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से करती है। मेरे दिल से पूछ कर देख, अरे किस तरह अपने बेटे को दान में दे रही हो। लेकिन तेरे पास बड़ी उम्मीद लेकर के आई थी कि लाजवंती मेरी बात को मानेगी, मेरी खाली झोली को जरूर भरेगी, लेकिन तूने ये क्या किया लाजवंती? लेकिन आपने क्या किया सासू माँ? मैं भी अगर आपसे यही कहूँ कि एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है, आपने तो मेरा कुछ भी दर्द नहीं समझा है। कल परसों मेरी शादी होकर के आई है, आप अपने बेटे को मुझसे मांगने के लिए आई हो। मैं अपना पति दान में नहीं दूंगी, आप यहाँ से जा सकती हो। बार बार निवेदन किया था साधुओं से, अरे बार बार महाराज ने उनके कदमों में बैठकर हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि अगर शेर मांस खाना चाहता है तो मेरा खा सकता है, महारानी का खा सकता है। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि मांस खाएगा तो सिर्फ धीर ध्वज का खाएगा, इसलिए तेरे पास आई थी। लेकिन तूने क्या किया है, सुन ली मेरी बात। चाल पाड़ दिए आन कान कुछ ना सोची, माजने बिगाड़ दिए धरती का हिलाया पर्दा, कन्ने बादल फाड़ दिए धरती का हिलाया पर्दा, कन्ने बादल फाड़ दिए। देख के जहर मार तेरी मन्ने हो, क्यों मेरे पैरे करे सूर्य का सुरैया पूरने, ना दुश्मन पे घेरे करे, हरे राम फैसले पे भजे रही मेरे करे, हरे राम फैसले पे भजे रही मेरे करे। हो मेरी उम्र घड़ी नाता उमर घड़ी नाता घरे घरे सतगुर
भी इसीलिए। सत्यम शिवम सुंदरम 70 रुपए देके गए, बार बार धन्यवाद। पर भाई साहब ये कोई गुरु मंत्र था या नाम था? तुम मौज करो। हाँ। रथ में आवे वेद सवरिया, 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 भोले में आवे रमाई रे बीमार भैया, भोले में वेद पुरानी रे बीमार भैया। राधा बीमार है, अब राधा के पास पहुंचे, क्योंकि वैद अक्सर नब्ज ही देखा करते थे, आजकल के तो नहीं देखते। और जब नब्ज को देखा तो पता चल गया कि बीमार तो राधा है नहीं, फिर बहाना क्यों बना रही है। लेकिन बहाना बनाया था उस कृष्ण को देखने का, इसलिए क्या कहा, बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए राधे रानी की, बोलिए बाबा सैयद पीर की।